हेलो एवरीवन, चलिए बच्चा हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं असाइनमेंट नंबर 19 का। ठीक है, देखिए। अब देखिए सबसे पहला इसमें क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर है। ठीक है, द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव। रवि और संजीव का क्या मंथली पॉकेट मनी का रेशियो कितना है? 5:7 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है दोनों का? एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:5। तो ये किसका है? ये पॉकेट मनी का रेशियो है। ये किसका है? ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। बोला ईच सेव्स ₹80 एवरी मंथ, देन फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। बोल रहा है 80 रुपीज़ सेव कर। आप ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे क्या सोचेगा तुम लोग। तो ये पहला बात है कि ये पॉकेट मनी का रेशियो क्या है। तो इसका रवि का अगर 5x है, संजीव का कितना है भाई? रवि और संजीव ही है ना, हाँ। तो इसका 7x है। इसका ये क्या है? एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 3:5 था ना, यहाँ पे 3:5 था। ठीक है, तो ये क्या होगा? 3y और इसका क्या हो जाएगा? संजीव का क्या हो जाएगा? 5y। तो 3y और 5y है। तो सेविंग कैसे निकलता है? सेविंग्स कैसे निकलता है? जब हम क्या करेंगे, पॉकेट मनी माइनस एक्सपेंडिचर विल गिव यू द सेविंग। सो 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 80. Also this will give you the first equation and the second one is 7x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 80, क्योंकि दोनों ही क्या है? 80 ही सेव कर रहा है। ठीक है ना, दोनों ही क्या कितना सेव कर रहा है? 80 एवरी मंथ। तो यहाँ से आपको एक्स और वाई सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? द मीन सैलरी ऑफ 30 वर्कर इज इतना। देखिए 30 वर्कर का मीन सैलरी है 120. इफ़ द सैलरी ऑफ द वन वर्कर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड, then the mean salary decreases by ₹5. Find the salary of that worker. तो उस वर्कर का सैलरी कितना है ये हमको बताना है। तो ध्यान से समझो कि 120 का क्या, 120 कहाँ थे हम? ऊपर में, हाँ। जब 120 रुपीज़ क्या है? मंथली मीन सैलरी है ऑफ 30 वर्कर्स। अच्छा, तो टोटल कितना सैलरी पे करना पड़ा बताओ तो? 30 वर्कर्स को 120 करके मतलब कि कितना हो गया? 3600 रुपीज़ टोटल, मतलब एज अ सैलरी पे किया जा रहा है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? एक जन को सैलरी नहीं मिला। तो एक जन को अगर इफ द सैलरी ऑफ वन वर्कर इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड, देन द मीन सैलरी डिक्रीजेज बाई ₹5. बोल रहा है एक जन का सैलरी अगर नहीं दे, तो एक जन का सैलरी मान लेते हैं वो क्या है? x था। तो अगर वो नहीं दिए तो अब कितना दे रहा है सबको? 3600 माइनस x बाई कितना वर्कर हो गया? 29। ठीक है, तो इसके चलते क्या हो रहा है कि 5 क्या हो जा रहा है? मीन 5 से डिक्रीज़ कर जा रहा है। तो मीन पहले कितना था? तो क्या हो जाएगा? 115. बोलो कोई दिक्कत है? इफ़ द सैलरी ऑफ वन वर्कर इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड, देन द मीन सैलरी डिक्रीजेज बाई कितना? ₹5. तो पहले 120 था तो 115 कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? 3600 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बच्चा? 29, मतलब 30 माइनस 1 इंटू 115 है। तो ये 1150, ये 5 3 15, कितना होगा? 3 15, कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 1 3 माइनस 15, कितना है बच्चा? 3435। सही है, 3435। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3600 माइनस 3435, यही उसका क्या हो जाएगा? सैलरी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लोगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, वाटर इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ। इस टाइप के सम में हम बताए हैं कैसे करना है। इसमें सबसे पहले देखिए 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। वाटर इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 आवर में कितना? 5 किलोमीटर। ठीक है। थोड़ा पाइप ऑफ डायामीटर, इसका डायामीटर मतलब रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक विच इज़ 50 44 लॉन्ग और वाइड दिया हुआ है 50 और 44 एल बी एच अभी नहीं पता है। ठीक है ना। चलिए, डिटरमाइन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक विल राइज बाई 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 7 सेंटीमीटर दे दिया। तो टाइम बोला है, तो टाइम क्या मान लेते हैं बच्चा? फाइंड द टाइम इन विच, तो कितने देर में। तो पहले क्या लेके चलते हैं? आवर ही लेके चलते हैं। ठीक है ना। तो मान लेते हैं तो 1 आवर में 5 किलोमीटर लेंथ का पानी निकल रहा है, तो इसका मतलब कि 60 मिनट में, मिनट लेके चलते हैं
कितना होगा 5 इतना मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो टी मिनट में कितना होगा बताओ, टी मिनट में कितना होगा, तो 5 1 2 3 बाई 60 इंटू टी होगा ना जी। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। टी मिनट्स में हम मान लेते हैं, हम जो पूछा है वही मान लिए हैं कि लेट इन टी मिनट टाइम द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम, सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहला बात है बच्चा कि अभी भी ये मीटर में हमको किस में कन्वर्ट करना है, सब चीज़ किस में है, ये मीटर सब चीज़ तो ठीक ही है। अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है, चलो तो इसको सेंटीमीटर को हम उसमें कन्वर्ट, मतलब आपको बेसिकली अब यहाँ पे काम क्या करना है, आपको क्या क्या पता था, रेडियस उसका पता था, तो वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, ठीक है, इनटू जितना लेंथ पानी निकला, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7/100 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ कितना है, कितना लेंथ ऑफ पानी बाहर आया है, तो 5 1 2 3 बाई 60 इंटू टी, तो ये आपका क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द पाइप इन टी मिनट्स, ठीक है ना। और हम क्या माने हैं कि इसी टाइम में क्या हो जाएगा, ये पूरा टैंक फिल हो जाएगा 50 इंटू 44 इंटू 7, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। अब ये टी का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। ओके, इक्वेट करना था बच्चा वॉल्यूम को, बस इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब श्याम सेल्स एन आर्टिकल एट इट्स मार्क प्राइस ऑफ रुपीज़ इतना एंड चार्जेस GST एट द रेट ऑफ 5% फ्रॉम द कस्टमर इफ यू डिपॉजिट रुपीज़ 150, कैलकुलेट द अमाउंट पेड बाय द श्याम। श्याम सेल्स एन आर्टिकल एट इट्स मार्क प्राइस ऑफ रुपीज़ 15,000 from the deposits rupees 150. बच्चे यहाँ पर ना थोड़ा ये स्टेटमेंट हल्का गड़बड़ है, ठीक है, इसको थोड़ा एक बार हमको चेक करना होगा, तो फॉर द टाइम बिंग हम इसको एक बार स्किप कर रहे हैं, ठीक है। श्याम सेल्स एन आर्टिकल इट इज़ मार्क प्राइस ऑफ रुपीज़ इतना एंड चार्जेस रुपीज़ इतना में सेल किया, इसके ऊपर GST 5% ले लिया, यहाँ तक तो सही है। बोल रहा है इफ़ इट डिपॉजिट्स रुपीज़ 150, मतलब कि इफ़ इट डिपॉजिट्स रुपीज़ 1 कैलकुलेट द अमाउंट पेड बाय द श्याम। अब ये किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को। थोड़ा सा बच्चा ये कंफ्यूजिंग है, इसको फॉर द टाइमिंग एक बार इसको छोड़ते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको क्या देखना है कि आपको सिंपली क्लास मार्क निकालना है। पिछले ही असाइनमेंट सॉल्यूशन में ये बताए हैं, सिर्फ क्लास मार्क निकालिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कोई भी मेथड यूज़ करके। इस बार एग्ज़ाम में आपको नाम स्पेसिफाई नहीं करेगा कि आपको शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन से करना है, आपको नॉर्मली बोल देगा जस्ट फाइंड द मीन। अब ये आप अपने किस मेथड में कंफर्टेबल है उसको आप यूज़ करिएगा, बस कोशिश करना है एकदम थोड़ा भी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। चलो, अरे फिर से सिलेंड्रिकल, अच्छा वही वैसा ही क्वेश्चन है। वाटर फ्लोज आउट थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप हुज इंटरनल, देखिए इस बार फिर से रेडियस दे दिया है और रेट दे दिया 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 80 सेंटीमीटर का पानी निकलेगा, ठीक है। तो एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक, फिर से सिलेंड्रिकल टैंक किया, द रेडियस ऑफ हुज बेस, इस बार रेडियस इसका दे दिया है। फाइंड हाउ मच विल द लेवल ऑफ द वाटर राइज इन हाफ एन आवर, तो आपको क्या दिख रहा है, 1 सेकंड में 80 सेंटीमीटर का है, तो 60 सेकंड में कितना होगा, 60 इंटू 80 सेंटीमीटर का पानी निकलेगा, मतलब ये कितना हो गया, 1 मिनट हो गया। ये कितना हो गया बच्चा, 1 मिनट, तो हाफ एन आवर बोला है, तो 30 मिनट में कितना होगा, तो 60 इंटू 80 इंटू 30 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर का पानी बाहर आएगा। ये तो लेंथ हो गया। क्या एरिया आपको पता है, रेडियस पता है, तो एरिया पता है, रेडियस कितना था, 1 सेंटीमीटर था, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो 60 इंटू 80 इंटू 30 पाई आर स्क्वायर। ये जो वॉल्यूम निकला यही किस में जाएगा, सिलेंड्रिकल टैंक में जाएगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू मान लेते हैं एच लेवल तक राइज करेगा, एच का वैल्यू निकाल लीजिएगा। सेम टाइप का सम था, ठीक है। ये टाइप लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है,
ठीक है, बच्चा लोग को कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है तो उसको ज़रूर से करिएगा। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ इतना मार्क्स 5। बच्चा फिर से ये किसका सम आ गया, इसका सम है, ये मीन का सम है, ठीक है ना। ये आप मेरे ख्याल से फिर से आप खुद से ही कर लीजिएगा। एक बार हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 100 मार्क्स का पेपर है सारा, ठीक है। ए ग्रेड लाने के लिए कि सबको कितना, एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5, 5 पेपर है, 5 पेपर है डिफरेंट डिफरेंट। इस 5 पेपर में सबको एवरेज 90 लाना ही है, ठीक है, एवरेज 90 लाना ही है। मतलब कि टोटल 5 पेपर है तो 500 मार्क्स का पेपर है, मतलब उसमें सब में मिनिमम 90, मतलब टोटल मिला करके 450 उसको लाना ही है, ठीक है ना। 9 450 प्लस उसको लेके आना है, 450 प्लस लेके आना। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट ही मस्ट स्कोर इन द 5th पेपर टू गेट। अच्छा बोल रहा है, अच्छा सॉरी इसमें तो पीछे छोड़ दिए कि ये देखो 4 चीज़ दिया हुआ है, तो 4 पेपर का मार्क्स आपको पता है बच्चा। 4 पेपर का मार्क्स अगर आपको पता है तो बोल रहा है 5th का कितना होना चाहिए। देखिए 4 पेपर का मार्क्स आपको पता है 85, 93, 91, 94। अब मान लेते हैं 4th पेपर x है, 5th पेपर को क्या ले लिए x बाई 5। इन सब का एवरेज, एवरेज कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अरे एवरेज कितना होना चाहिए भाई, 90 होना चाहिए, ठीक है, 90 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको जो निकलेगा वो मिनिमम 9 एग्जैक्ट 90 होने के लिए आपको उतना होना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हो, सम ऑफ मार्क्स बाई टोटल नंबर ऑफ पेपर्स, ठीक है ना। ये ऐसे आपका क्या निकलेगा, एवरेज मार्क्स निकलेगा, ठीक है। तो 4 का पता है, 5th का आपको नहीं पता है, तो 5th में आपको मिनिमम कितना लाना है, तो अब चारों का क्या कर लिए, ऐड कर लिए, ठीक है ना। 90 लाने के लिए जितना चाहिए आप चारों को ऐड कर लिए। बोल रहा है कि 5th वाले में कितना लाए कि हमको ग्रेड ए मिल जाए, ग्रेड ए मिल जाए मतलब 90 मार्क्स एवरेज क्रॉस कर जाए, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा खुद से, एक्स का वैल्यू निकाल करके कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए बी सी। ये तो अब मेरे ख्याल से कोई बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको बताने में, ध्यान दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर बच्चा कि इसमें अब हमको निकालना है, तो देखो बहुत आसान है कि आपको मीडियन थ्रू ए मतलब कि बी सी का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, और ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से हम आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। ए पॉइंट पता है और बी और सी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। इसका आप इक्वेशन क्या, 2 पॉइंट फॉर्म से 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। बी और सी का कोऑर्डिनेट्स अच्छे से पता है, बी और सी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे कैसे, x1 + x2/2, ठीक है, और y1 + y2/2 करके निकाल लेंगे मिड पॉइंट। और एक ए और मिड पॉइंट, ये और इसको, इन दोनों को मिला करके हम क्या कर लेंगे, इसको और इसको मिला करके यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, y2 - y1, y2 - y1 इज इक्वल्स टू m, मतलब कि y - y1 इज इक्वल्स टू y2 - y1 बाई x2 - x1 into x - x1। तो ये तुमको क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या एक्चुअली में ये स्लोप है, ठीक है ना। ये क्या है, स्लोप है। और ये y - y1 में आपको y1 की जगह पुट करना है और x1 की जगह पुट करना है, x और y के टर्म में आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें पुट करना है, इसमें 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 आप किसी को भी ले लीजिएगा। सपोज करिए ये x1 y1 है और ये क्या है, x2 y2 है, सही है। x1 y1 है, x2 y2 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पुट करके निकाल लीजिए। x और y को मत पुट करिएगा, ठीक है, याद से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बच्चा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, तो बी दिया हुआ है, ठीक है ना, बी दिया हुआ है। फिर बोला फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक्स क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4b। तो इसमें हम फिर से नहीं कुछ बताएंगे, तो बी दिया है तो 1183 इंटू 1183। ये कोई अलग प्रजाति का बच्चा लोग होता है जो लोग डायरेक्टली सिर्फ एक एक टर्म को स्क्वायर कर देता है, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है ना। बस वही एक मिस्टेक है, नहीं तो इसमें चाह के भी कोई बच्चा गलती नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत आसान सम होता है मैट्रिसेस का, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 1 इंटू 1 प्लस ये क्या आ जाएगा, 8 + 1 ये 8 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 1 + 3, फिर 8 + 24, फिर 8 + 9। तो ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 4 4 32 12, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। एंड सॉल्व ए एंड बी फॉर द गिवन इक्वेशन। अब बोल रहा है कि
इस इक्वेशन के लिए ए और बी का वैल्यू बता दो भाई। तो एक्स तो आपको यहाँ से मिल गया है, एक्स का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया है, एक्स आपको मिल चुका है। तो जो वैल्यू मिला है इनटू इसको ए और बी से ये मल्टीप्लाई करिएगा इज इक्वल्स टू 5 और 50। तो ये आसानी से हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा आएगा बच्चा, आपको चार चीज़ें आप ऐसे पता रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा, ये चार टर्म्स आपके पास रहेगा, ठीक है। तो चारों में आप क्या करेंगे, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड बार में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर आपको कुछ ऐसा चीज़ मिल जाएगा कि ये दो चीज़ इक्वल्स टू 5 और 50। तो एक बार इन दोनों को इक्वेट करिएगा, इन दोनों को इक्वेट करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस था, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।